नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ऐसा हम नहीं, ऐसा शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कह रहे हैं। दरअसल उनका दावा है कि अगर केंद्र के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाता है तो उसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और असर ऐसा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा ही बदल दिया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेज दिया जाएगा। अब इसको लेकर आपको बता दी, कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी संजय राउत ने ऐसे ही कई बयान दिए हैं, लेकिन इस बयान के मायने क्या है और आखिर संजय राउत इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उनके बयान के पीछे थोड़ी सी भी सच्चाई है? क्या थोड़ा सी भी उनके बयानों को सच माना जा सकता है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को भी आप करीब से जानते हैं, तो ऐसे में फिलहाल जो बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की जा रही है, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ होने की जरा सी भी संभावना है? संजय राउत को उनकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते। आप सीरियसली लेते हो? जाके पूछेगा उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वो कहेंगे यार यार वो तो रोज कुछ ना कुछ बोलता है। लिटरली यही स्टेटमेंट है। और पिछले 365 दिन में एक दिन आप बताइए जिस दिन संजय राउत ने मीडिया में आके कुछ ना कुछ नहीं बोला है। संजय राउत के साल की शुरुआत हुई थी कि 19 जनवरी तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा और मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। यह कहा था संजय राउत ने जनवरी में। फरवरी में हाइड्रोजन बम फूटेगा, फूटा, इनकी पार्टी खुद टूटी। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि बहुत झगड़ा है आपस में। पता चला कि झगड़ा तो नहीं था, एनसीपी आ गई इधर, अजीत दादा पवार आ गए। फिर मतलब संजय राउत बोले और उसका उल्टा ना हो तो समझ जाइए कि क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस व्यक्ति को उसकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते और आप सीरियसली लेते हैं। जिस दिन कोई बयान नहीं मिले महाराष्ट्र से, संजय राउत टाइप कीजिए, इसका जरूर बयान रहेगा। रोज कुछ ना कुछ बोलना है, रोज सुबह दोपहर शाम। और इसकी वजह से गंभीरता कम हो जाती है। अब ये क्या उठपटांग बात कर रहे हैं, अब मैं बताता हूं इनके बारे में। संजय राउत अगली बार राज्यसभा नहीं रहेगा। अब बोलिए कि आप चिढ़ के बोल रहे हैं या किस वजह से? नहीं, मैं संख्या के आधार पर बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहा तो अगली बार राज्यसभा नहीं बनेगा। और ये जुगाड़ लगा रहा है खुद कांग्रेस वगैरह किसी पार्टी में कि कहीं से कुछ मिल जाए, और कोई कारण नहीं है। और ये उठपटांग बयान इसलिए देता है ताकि लाइमलाइट पे बना रहे, लोग याद रखें कि एक आदमी है। बीजेपी तो लेगी नहीं। ज्यादा चांसेस है कि कांग्रेस की तरफ चला जाए। हो सकता है कि उसमें से कोई तरस खाके बना दे राज्यसभा सदस्य, और कोई कारण नहीं है। इसलिए ये बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतने बेवकूफ है कि संजय राउत के सलाह पे चल रहे हैं आजकल? संजय राउत के सलाह पर जो चले वो तो देख ही रहे उनका क्या हाल हुआ है। बाप बेटा और संजय राउत, तीन लोगों की तो पार्टी है। जो बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी एक दफा वो ये कहते हुए नजर आए थे कि देवेंद्र फडणवीस का भी हाल वही होगा जो नितिन गडकरी के साथ हुआ था। ये कंपैरिजन वो कर रहे हैं। क्या एनडीए में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं, ऐसा समझा जाए? संजय राउत के कहने से फूट पड़ेगा आपको लगता है? इनके कहने से सिर्फ शिवसेना टूटती है, बाकी कोई नहीं। ये जो बोलते हैं तो बाकी आदमी चिढ़ के चला जाता है बीजेपी की तरफ। जैसे ये स्टेटमेंट देंगे इनकी पार्टी के लोग चिढ़कर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। और हर कोई जाते वक्त यही कहता है कि संजय राउत बहुत बोल रहा था इसलिए मैं आ गया। ये सच्ची बात है। आप जाइए, जितने लोगों ने छोड़ा है दोनों लॉट में, एक बार एकनाथ शिंदे के साथ जो आए थे वो, और अभी जो 6, उनसे किसी से जाके पूछिए कि संजय राउत कैसा आदमी है। ये बड़ी बड़ी गालियां देने लगते हैं इसको, कहते हैं उसी के चलते तो छोड़े, क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ बकवास करता था, बहुत चिढ़ मचता था। इसी वजह से तो आपको लगता है कि इनके कहने से बीजेपी टूटेगी? और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता वैल्यू भी देते हैं। इनके लिए एक ही नेता काफी है, और एक इन्हीं के नाम के हैं। इनका नाम है संजय राउत और उनका नाम है संजय ही है, कुछ और है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी सटीक बात इनके बारे में बोली थी। वो बात मैं तो यहां दोहरा नहीं सकता। और संजय राउत, ये इतना सिर्फ टाइप कर लीजिए ट्विटर पे, और
परफेक्ट बात जो बोली है संजय निरुपम ने इनके बारे में, वो इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर के शब्दों में कह तो, और वही हैं ये जिनके बारे में भाव तोरशेखर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कहा कि इस व्यक्ति की कंबल कुटाई हुई थी, और कंबल कुटाई किसी और ने नहीं की थी, शिवसेना के ही सांसदों ने मतोश्री में की थी। वहां भी बैठक चल रहा था, अपनी आदत के अनुसार ये भाड़ भाड़ बोल रहा था। अब बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको बगल के कमरे में ले गए, उड़ाया कंबल, दे दनादन। एक सप्ताह तक फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन आदत से लाचार है। पर डे बोलना है, सुबह दोपहर शाम बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, और पता नहीं कि कौन सी मीडिया कवर करती है। बाकी इसको सीरियस लेना है, आप बताइए, लेना चाहिए? बात इन्होंने की है पंकज जी की मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस वो केंद्र में चले जाएंगे, किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए में बहरहाल सब कुछ ठीक नहीं है। संजय राउत इस तरीके के बयान दे रहे, जहां शिवसेना यूबीटी में हम देखते हैं कि किस तरीके से मतभेद और मनभेद दोनों देखने को मिलता है, लेकिन डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि एनडीए में फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से ये बदलाव देखा जा सकता है। नहीं, संजय राउत बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, और अपनी पार्टी के अलावा इनको सारी पार्टियों के बारे में खबर रहती है। अपनी पार्टी टूट गई, इनको पता नहीं चला, ये आए बाएं चकराएं रोज रोज बोलते रहे मीडिया में, और पता चला कि रात को इनके विधायक सांसद चले गए, और फिर ये जेल गए, और फिर जब ये जेल से बाहर आए फिर बोला, और जब ये फिर बोले तो इनको अपनी पार्टी पता नहीं चला, 8 में से 6 चले गए। अब जो एक आदमी बच गए हैं अरविंद सावंत, और हमको लगता है संजय राउत एक और बचे होंगे, बाकी बाप बेटे के अलावा। ये 4 आदमी जो बैठते हैं तो उसे पार्टी नहीं कही जाती, तो इसलिए बहकी बातें करते होंगे, उसका सुरूर सुबह तक रहता है कभी कभी। और ये जो बात संजय राउत ने कही है पंकज जी, राम रक्षा आंदोलन शुरू किया जा रहा है यूबीटी की तरफ से। अरे जो व्यक्ति औरंगजेब की तारीफ कर चुका है उद्धव ठाकरे, जिस व्यक्ति का कुछ है नहीं, वो राम रक्षा आंदोलन शुरू करे, श्याम रक्षा आंदोलन शुरू करे, शिव रक्षा आंदोलन शुरू करे। अचानक से कहां से आ गई? अरे मैंने फिर कहा ना कि आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, इस आदमी को करने दीजिए ना। चलिए इसी बहाने राम का नाम का जाप कर लेगा, कुछ ना कुछ ऊपर पुण्य मिल जाएगा। जब थे हिंदुत्ववादी पार्टी तब तो इनको कीड़ा था, तब तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और मुस्लिम मेयर बनवाने के लिए मरे हुए थे। आज जब सारी पार्टी खत्म हो गई तो राम रक्षा कर रहे हैं, तो करने दीजिए इनको। इनको करने से आप इतना क्यों परेशान? आप भी कीजिए, मैं बताऊं, आप कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया कवरेज मिलेगा। ये करेगा तो रोज यही काम करता है। आपने इसको बहुत बड़ा आदमी समझ लिया है, इसलिए ऐसे सीरियस बातें कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं सीरियसली लेता। मैंने तो कहा ना कि संजय निरुपम तो बोल चुके हैं ना ऑन कैमरा मीडिया पे। अब पता नहीं आप संजय राउत के पूरा उद्धव को खा गया अकेले, और गुंडई की भी भाषा बीच बीच में बोलता है कि आज आप मुंबई में देख लेते हैं, सबको ये बताता रहता है। ठीक है, बढ़िया है, भगवान भला करे। और प्लीज इस तरह के नेताओं को सीरियसली मत लिया कीजिए। ये सब रोज बयानवीर लोग हैं, वो रोटी कम खाते हैं, मीडिया में बयान ज्यादा देते हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो दावा संजय राउत की तरफ से किए जा रहे हैं उस दावे में कितना दम है, क्या बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलता है। बहरहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट के जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।